भाख जम्मू क्षेत्र की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष संगीत की विधा है। असल में ये इसलिए ख़ास है कि ये सिर्फ जम्मू प्रदेश, जिसको हम डुग्गर प्रदेश भी कहते हैं, उसी प्रदेश में प्रचलित है। दूसरी खासियत ये है कि इसमें, इस संगीत में, भाख के संगीत में किसी वाद्य यंत्र का या किसी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल नहीं होता और इस्तेमाल नहीं होने पर भी वाद्य यंत्र की कमी महसूस नहीं होती। उसका कारण है कि इसको एक व्यक्ति नहीं, एक से ज़्यादा व्यक्ति गाते हैं। इसको सभी महिलाएं गा सकती हैं, सभी पुरुष गा सकते हैं, महिला और पुरुष मिलके गा सकते हैं, लेकिन ये एक समूह गान के तौर पे आती है। इसमें जिन लोगों ने गाना हो, भाग गाने वाले एक दायरे जैसे में बैठ जाते हैं सभी, और उसमें एक मुख्य गायक या मुख्य गायिका वो इसको भाग को शुरू करती है। आमतौर से भाग के जो सुर हैं वो पहाड़ी के सुर होते हैं और वो पहाड़ी में शुरू करती है या करता है, और बाद में जो दूसरे उसके समूह के लोग हैं, 5, 4, 3, 2 जितने भी हों, 10, वो सभी उसके साथ मिल जाते हैं, उनके सुर भी उसके साथ मिल जाते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो लीड कर रहा है या लीड कर रही है, उसके गायन का सुर और जो दूसरे लोग गा रहे हैं उनके सुर में अंतर होता है। हे माता नी मेरी शेरा वाली और वो अंतर ऐसा होता है कि उनका आपस में समन्वय हो, कि मैच हो, कि वो एक दूसरे से मेल खाते सुरों में करते हैं। त्रिकुट पाड़े जित माता बसदी, त्रिकुट पाड़े। तो उससे ऐसा होता है कि जब अलग अलग सुरों से गाते हुए ये भाख गाई जाती है तो ये कॉर्ड प्रोड्यूस करती है, जिसको वेस्टर्न म्यूज़िक में कॉर्ड कहते हैं। तो एक कॉर्ड प्रोड्यूस हो जाती है और वो कॉर्ड जो है उसका अनोखा असर होता है। आप सोचिए, पहाड़ी इलाके में, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच जब भाग गाई जाए, एक तो भाग के सुर इतने प्यारे हैं और ऊपर से इसको जो गाने वाले हैं वो अलग अलग सुरों पे गाएं और वो सुर आपस में मेल खाते हों, तो एक अजीब समा बन जाता है। और एक अद्भुत समा होता है, मंत्रमुग्ध कर देता है। दूसरी बात यह है कि इसमें जो बोल होते हैं, जो गाए जाते हैं, वो लोक गायक आमतौर से लोगों द्वारा लिखे गए होते हैं और वो कोई ऐसी चीज़ होती है जो लोगों के दिल से, लोगों के समाज से, लोगों की सोच से संबंध रखती है, सीधा सीधा। ये इसकी खासियत है और ये विधा अपने आप में इतनी खूबसूरत, इतनी सुंदर है कि इसको सुन के ही पता लगता है कि ये कैसी है। फिर एक लंबी भाग है जिसमें लंबे लंबे सुर लगाए जाते हैं। एक छोटी भाग है जिसमें छोटे छोटे सुर लगाए जाते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ, पहले तो इसके साथ कोई जैसे मैंने कहा कोई वाद्य यंत्र नहीं होता था,
अब कहीं कहीं इसके साथ तबले का हल्का हल्का तबले का इस्तेमाल होने लगा है, उससे भी इसका रूप और निखर चुका है। तो भाग एक अनोखी देन है हमारे डुग्गर प्रदेश की, और हम डुग्गर के लोगों को भाग पर और संगीत के इस फॉर्म पर गर्व है।